हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। आज हम बच्चों करेंगे इन क्वेश्चनों को। ये बच्चों सब लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष या 2-3 सालों में पूछे गए हैं। इनको करने से पहले बच्चों हम इनका बेसिक समझेंगे। इस चैप्टर का बेसिक, इस चैप्टर में कुछ है नहीं, एक सिर्फ फार्मूला है। उस फार्मूले को हम देख लेते हैं, फिर इन सब क्वेश्चन को करेंगे। फार्मूला है HCF × LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। HCF × LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। ये बच्चों एक फार्मूला, इस चैप्टर के इस फार्मूले पे सभी क्वेश्चन आसानी से निकल जाएंगे। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को करेंगे, फिर उसके बाद 2-2 नंबर वाले और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों यहाँ पर दो धनात्मक संख्याएं दिए गए हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो संख्याएं यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें देखो मासा और लासा की बात हो रही है। हमें दो संख्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लासा और मासा में संबंध बताना है। तो बच्चों दो संख्याएं हमें मिल जाएं और लासा और मासा में संबंध बताना है तो क्या होगा। यहाँ पर बच्चों दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, पहला पूर्णांक a दिया है और दूसरा पूर्णांक b दिया है। कहा है लासा और HCF में संबंध बताओ। तो बच्चों हम जानते हैं LCM × HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। तो बच्चों हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है मासा यानी कि HCF × LCM के। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। ये बच्चों 2023 और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। हमें बच्चों बताना है कौन इसमें से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, यानी कि जिनका HCF एक हो। हमें इन युग्मों में से एक ऐसा युग्म ढूंढना है जिनका अगर हम मासा निकालें तो एक आ जाए। तो बच्चों हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 18 और 25 का मासा निकाल कर। 18 और 25 का हमें मासा निकालना है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लो और 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। काटो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 5 से काटो, 5 5 25, 5 1 5। यहाँ पर 18 बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 और 25 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5। यहाँ पर बच्चों कोई कॉमन है? नहीं कॉमन है। हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? इन सब में अगर हम बच्चों एक से गुणा कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉमन हो रहे हैं तो हमारा इनका HCF कितना आ गया? एक HCF आ रहा है। जब बच्चों इन दोनों संख्याओं का HCF एक आ रहा है तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। अगर बच्चों दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करने पर और उसका मासा निकालने पर एक आ रहा है तो वही हमारा अभाज्य संख्या होगा। अब दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया 15 और 5। अब 15 और 5 का HCF निकाल कर देखते हैं।
15 और 5 का HCF निकालो। 5 एकन्नम 5 और 15 का निकालना है, तो 3 5 15, 5 एकन्नम 5, 5 बराबर हो गया 1 गुणे 5 और 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 1। इनमें बच्चों देखो ये 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 5। इसका बच्चों HCF आ गया 1, तो ये हमारा सहाभाज्य संख्या नहीं है। अगर दो संख्याओं का HCF लेने पर हमें 1 मिल रहा है तो वो हमारा सहाभाज्य संख्या होगा। तो हमारा 18 और 25 सहाभाज्य संख्याएं हो गए। तो हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो गया, 18, 25। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 8 प्राप्त हो। ये भी बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब भी बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हम निकालेंगे HCF। बोला है 70 और 125 को भाग देने पर क्रम से 5 और 8 शेषफल बचे। तो बच्चों 70 में से 5 घटाओ और 125 में से 8 घटाओ और उनका निकाल लो HCF। जो HCF आएगा वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। जब भी कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो जो संख्या यहाँ पर दिए रहेंगे, अगर कुछ शेषफल कहेगा कि इतना बच रहा है तो उसमें से घटाएंगे और उसका HCF निकाल लेंगे। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 70 में से 5 घटाओ, 70 माइनस 5 बराबर हो गया 65। 125 में से 8 घटाओ, कितना आएगा 117। अब इन दोनों संख्याओं का निकाल लो HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से काटो, 13 5 65, 13 एकन्नम 13, 117 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 3 से काटो, 3 तिहाई 9, कितना बचा 2, 3 9 27, 3 एकन्नम 3, 3 तिहाई 9, 13 एकन्नम 13। तो 165 बराबर हो गया 5 गुणे 13 और 117 बराबर हो गया 3 गुणे 3 गुणे 13। तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, तो HCF बराबर हो गया 13। तो यही बच्चों हमारा बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, जो 70 और 125 को भाग देने पर 65 और 17 शेषफल बचेगा। तो वह संख्या बराबर हो गई हमारी, वह संख्या बराबर हो गया 13। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होगी। इसे भी बच्चों वही उसी तरह करना है। यहाँ पर भी बोला है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है 245 और 1037 को विभाजित करने पर 5 शेषफल बच रहा है। तो दोनों संख्याओं में से यहाँ पर एक ही संख्या दिया है, तो एक ही संख्या को 245 में से 5 को घटा दो और 1037 में से 5 को घटा दो और बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो HCF निकाल लो। तो बच्चों 245 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा 240। 1037 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा 1032। अब इन दोनों का HCF निकाल लो। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे।
तो 240 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 छक 12, 2 शून्यम 0, 2 तियाँ 6, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2, 2 पाँचे 10, 3 से काटो, 3 पाँचे 15, 5 एकन्नम 5, ये कट गया। अब बच्चों 1032 का HC गुणनखंड पहले कर लो। तो 1032, 2 से काटो, 2 पाँचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, कितना बचा 1, 2 पाँचे 10, कितना बचा 1, 2 आठे 16, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 नौआ 18। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 चौक 12, 3 तियाएँ 9। अब 43 से काट लो, 43 एकन्नम 43 हो गया। अब बच्चों इसका HCF निकाल लो। HCF कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 240 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। कितने बार है 2, 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 1032 बराबर हो गया 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। तो बच्चों HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन हो जाएगा वही हमारा HCF होता है। तो ये कॉमन हो रहे हैं और यहाँ पर 3 भी कॉमन हो गया और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो HCF बराबर हो जाएगा 2, जो कॉमन हो गए उनको एक बार लिखो और गुणे का चिन्ह लगाओ, फिर 2, फिर से 2 गुणे 3। तो HCF कितना आ गया बच्चों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो वह संख्या बराबर हो गया 24। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा C ऑप्शन सही हो गया 24। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों, ये भी बच्चों क्वेश्चन 2023 और 2022 में पूछा गया। ये सभी बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। बच्चों इस क्वेश्चन का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बच्चों डाउनलोड कर सकते हो। बोला है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो 2 गुणनखंड इसमें से किसके होंगे, 0 का एक ही गुणनखंड होगा, 0 खुद। 1 का एक ही गुणनखंड होगा, केवल 1। 2 के कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंड करके देख लो, 2 और 8 का, 2 और 8 का गुणनखंड करो। 2 किससे कटेगा, 2 से खुद ही कटेगा, 2 और 1 फिर से 1 से कट जाएगा। और 8 का गुणनखंड करो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। तो बच्चों यहाँ पर 2 के कितने गुणनखंड हैं, 2 बराबर है 1 गुणे 2। और यहाँ पर 8 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो यहाँ पर बच्चों इस 2 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये हमारा हो गया अभाज्य संख्या। तो 2 हमारा हो गया अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन C सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमें बच्चों संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटो, 2 साते 14, कितना बचा 1, 2 आठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18, 3 एकन्नम 3, 3 तियाँ 9, 13 एकन्नम 13। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
13। अगर इसको लिखना चाहें तो 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 13। अब बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा मिल रहा है। तो बच्चों ऑप्शन बी सही हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो मासा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला है दो संख्याएं हैं 26 और 156 का एलसीएम दिया है 156, इसका हमें मासा ज्ञात करना है। बोला है पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर है 26, दूसरी संख्या बराबर है 156। बोला है एलसीएम बराबर है 156। बोला है एचसीएफ का वैल्यू ज्ञात करो। तो हम बच्चों जानते हैं क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, इसको मान लो एक्स गुणे एलसीएम कितना है 156 बराबर हो गया पहली संख्या 26 गुणे दूसरी संख्या 156। तो 156 से 156 कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 26। तो हमारा एचसीएफ बराबर क्या आ गया 26। तो ऑप्शन बी सही हो गया 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं। का दिया गया है लासा 132 और 288 का लासा दिया गया है 3168, तो मासा ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है। पहली संख्या बच्चों दिया है 132, पहली संख्या बराबर है 132। दूसरी संख्या दिया है 288 और बोला है एलसीएम बराबर है 3168। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ ज्ञात करना, इसे एक्स मान लो। एलसीएम दिया है 3168 बराबर पहली संख्या दिया है 132 गुणे दूसरी संख्या 288 दिया है। ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा। तो x बराबर हो गया 132 गुणे 288 बटे 3168। तो बच्चों 4 से काट लो, 4 सते 28, कितना बचा 3, 4 नवा 36, 4 दूना 8, 4 तियाएँ 12, 4 तियाएँ 12। अब 11 से काट लो, 11 सते 77, कितना बचा 2, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33 हो गया। अब काट लो बच्चों, कितने से काटोगे बच्चों, 4 से काट लो, 4 से काट लो, या फिर 18 से काट लो, 18 चौक 72, 18 एकन्नम 18, कितना बचा 10, 18 छक्का 108, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 3 और 4 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 3 चौक 12। तो हमारा एचसीएफ बराबर क्या हो गया 12। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 12। अगला क्वेश्चन, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। इनका पहले बच्चों अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर इनके घातों को जोड़ लो। 144 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से काटो, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 2 एकन्नम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 तियाएँ 9, 3 एकन्नम 3। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो,
144 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 कितने बार है? 2 बार। तो इनको अगर हम लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं? कितने बार है? 2 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 कितने बार हैं? 2 बार, तो 3 के पावर 2। कहा है इनके अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग बराबर हो जाएगा 4 और 2 6, घातों का योग आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 17 × 5 × 11 × 8 × 2 + 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। हमें बच्चों इसे चेक करना है कि ये एक भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या होगा तो सत्य लगाएंगे, अगर अभाज्य संख्या होगा तो असत्य लगाएंगे। तो बच्चों भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो उनको हम भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर दिया है 17 × 5 × 11 × 8 × 2 + 2 × 11 दिया है। तो बच्चों इसमें से देखो कॉमन क्या होगा? यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और 11 आ रहा है। इतने पूरे संख्याओं में यहाँ पर 2 × 11 लिखा है, तो 2 × 11 कॉमन कर लो। 2 × 11 हमने कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 17 × 5 × 8 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1। तो 2 × 17 हो गया, 11 हो गया। इनका गुणा कर लो, 17 × 5 = 85 × 8 + 1, तो 2 × 11 इनका गुणा करो। 8 × 5 = 40 के शून्य हासिल 4, 8 × 8 = 64, 64 और 4 = 68 प्लस का 1 हो गया। तो 2 × 11 गुणे इनको जोड़ लो, कितना हो गया? 681 हो गया। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, इस संख्या के 1 2 3 गुणनखंड हो गए। जब बच्चों किसी भी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो हमारी भाज्य संख्या होती हैं। तो ये एक भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन ए सत्य हो गया, ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है एक शून्येतर परिमेय संख्या यूं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो बच्चों एक शून्येतर परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो 0 ना हो। अपरिमेय संख्या से अगर हम भाग दें तो वो कैसी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी या अपरिमेय संख्या होंगी या फिर परिमेय संख्या होंगी या फिर पूर्ण संख्या होंगी, ये हमें चेक करके बताना है। बोला है शून्येतर परिमेय संख्या, तो कोई परिमेय संख्या ले लो। हमने ले लिया 1/2। फिर कहा है अगर आप परिमेय संख्या से अगर हम भाग दें, हम आप परिमेय संख्या से मान लो √3 से भाग दे रहे हैं, तो बच्चों हमें कैसी संख्या प्राप्त होगी? तो इसके नीचे हम लिखना चाहें 1 लिख सकते हैं, अंदर का अंदर के साथ गुणा, बाहर का बाहर के साथ गुणा, कितना हो जाएगा? 1 1 का नाम 1/2√3। तो बच्चों हम एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या से जब भाग देंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अपरिमेय संख्या जब भी बच्चों हम एक परिमेय संख्या में और एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है
वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ये बच्चों छोटी से छोटी संख्या कहाँ है, तो हम निकालेंगे एलसीएम। बोला है जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। प्रत्येक दशा में बच्चों 7 शेषफल बचना चाहिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। तो बच्चों पहले 35, 56, 91 का एलसीएम निकालो और उसमें 7 जोड़ दो। जो आएगा वही हमारा छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। 35, 156, 35, 56 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करो और एलसीएम निकालो। कितने से कटेगा? 5 से। 5 7 35, 7 एकन्नम 7। ये कितने से कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 साते 14, 7 एकन्नम 7। इसको काटो। कितने से कटेगा? 7 से। 13 सते 91 होता है, तो 13 एकन्नम 13। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड आ गए 35 के 5 गुणे 7। 56 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 और 91 के गुणनखंड है 7 गुणे 13। तो यहाँ पर बच्चों हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा? यहाँ पर बच्चों देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन तीनों में ये 7 है। तो जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको हम लिख लेंगे यहाँ पर गुणे के रूप में। तो गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 हो गया। इनका गुणा करो तो 13 सते 91 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। गुणा कर लो, जीरो लगाओ। 4 एकन 4, 4 नवा 36, 3640 आ गया। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 3640 प्लस 7 जोड़ दो। कितना आ जाएगा? 3647। यही हमारा सही आंसर हो गया 3647। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है 3647। अगला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा निकालिए। तो बच्चों इसे करोगे तुम लोग खुद और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना आएगा। अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 का लासा निकालिए। दिया है 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और दिया है 2 के पावर 3 गुणे 3। अगर हम बच्चों इसको लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और इसको लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो बच्चों देखो कॉमन क्या हो रहा है, ये 2 कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन हो गए। जो कॉमन हो गए उनको हम एक बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लो 5। तो गुणा करो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 गुणे 5। गुणा करो 5 चौक के 20 के शून्य हासिल 2।
5 दूना 10, 2 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 120। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, 120। अगला क्वेश्चन है एलसीएम लासा 12 और 21 का 84 दिया गया है। मासा दिया है 12 और मासा ज्ञात करना है 12 और 21 का। यहाँ पर बच्चों एलसीएम दिया है 84 और इस संख्या का हमें मासा ज्ञात करना है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों तुम लोग लगाकर कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि कितना आएगा। तो बच्चों आज इतना ही, आगे करेंगे बच्चों कल। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कल करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।